आज हमारी वीडियो जो है वो सरफेस केमिस्ट्री की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में जानेंगे कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। देखिए, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सबसे पहले तो आपको पता चल रहा है, इसमें दो टर्म्स है, एड्जॉर्प्शन एंड आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही है और साथ में एड्जॉर्प्शन की बात चल रही है। तो वो एड्जॉर्प्शन जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे होंगे उसको हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये है आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन की एड्जॉर्प्शन और द कंडीशन ऑफ एड्जॉर्प्शन व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द प्रेशर वेरीज इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन की स्टडी कर रहे हैं जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है टर्म वो वेरिएबल है और वो क्या है, प्रेशर क्या करता है, वो वेरी करेगा और दिखाएगा कि एड्जॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब भी आप एड्जॉर्प्शंस के इफेक्ट पढ़ेंगे या फिर इफेक्ट ऑफ या फिर आप पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, तो वहाँ पे एक फैक्टर आएगा आपके पास प्रेशर भी। ठीक है, तो वो जो प्रेशर का इफेक्ट हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन पे, उसी में ये वाला टॉपिक भी आएगा आपके पास, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसे होती है और कैसे वो वेरी करती है विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए बहुत सी थ्योरीज आई जिन्होंने आपको बताया कि कैसे आपका एड्जॉर्प्शन जो होता है वो मैटर करता है या कैसे वेरी करता है विद टेम्परेचर या विद कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज थी, जैसे कि पहली है आपके पास फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फिर है लैंगमियर, फिर है आपके पास ये कुछ आइसोथर्म को लेके थ्योरीज दी गई या एजम्पशंस दी गई जो आपको बताता है कि एड्जॉर्प्शन कैसा होता है विद वेरिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिक आइसोथर्म के बारे में। डिपेंड करता है, स्पेलिंग यहाँ पे है आपके पास FREUNDLICH, फ्रेंडलिक और फ्रेंडलिच आपको जैसे पढ़ना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है सिर्फ, बाकी प्रोनाउंसिएशन कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है और उसको लेके आपने क्या क्या थ्योरी पढ़नी है या इक्वेशंस पढ़नी है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म। फ्रेंडलिच आइसोथर्म, देखिए ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात यहाँ पे चल रही है, ये एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, तो हम देखेंगे कैसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वेरी करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन फ्रेंडलिच आइसोथर्म की, कि इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसको आप डिनोट करेंगे x बाई m से, एंड प्रेशर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपकी कहती है x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, क्या कहता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लगेंगे, तो देखिए वो क्या कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो k है और n है, ये क्या है, ये फ्रेंडलिच
आइसोथर्म के कांस्टेंट है, ठीक है, या आप कह सकते हैं फ्रेंडलिज कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, ये जो आइसोथर्म के बारे में बताया, फ्रेंडलिज आइसोथर्म बताया, इट इज़ इम्पेरिकल। इम्पेरिकल का मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड कंसेप्ट है, कोई थ्योरेटिकली उन्होंने प्रूव नहीं किया था, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं के एंड पी, ये क्या हैं, ये फ्रेंडलिज एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये आपके पास इसने क्या दी, सिंपल सी इक्वेशन दी आपके पास, x by m is equal to k p raised to power n, where p is the pressure। तो अब आपको पता चला x और m क्या है। x जो है वो एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन है या फिर अमाउंट है, और m जो है वो एड्सॉर्बेंट का अमाउंट है, जो कि ग्राम्स में आपको लेना है, ठीक है। ये थी गैसेस की एड्सॉर्प्शन। जब आप एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशंस या लिक्विड्स करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आप सब सेम रखेंगे, x बाई एम इज इक्वल टू के। प्रेशर की जगह आप कंसंट्रेशन लेंगे, बाकी जो पावर है कॉन्स्टेंट्स की वो सेम रहेगी, ठीक है। ये था सॉलिड्स के लिए, ये था सॉल्यूशंस के लिए। सिर्फ इतना ध्यान है, वेयर C इज द कंसंट्रेशन, P इज द प्रेशर, C इज द कंसंट्रेशन। अब इसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स है आपके पास n, इसको आप एटॉमिसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे आप इसको क्या कह सकते हैं, एटॉमिसिटी भी कह सकते हैं, या फिर पार्टिकल्स का नंबर जो होता है वो उससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसके पास आपकी जब एड्सॉर्प्शन हो रही होती है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, या सिंपली फ्रेंडलिज आइसोथर्म भी, ठीक है, चलेगा। अब इसमें क्या होता है, ये टर्म्स आती है, डिसोशिएटिव एंड नॉन डिसोशिएटिव, ठीक है, डिसोशिएटिव एंड नॉन डिसोशिएटिव। और वो डिपेंड करता है आपके पास n की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू पे। अगर आपके पास n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए कंडीशन अलग आएगी, और अगर आपके पास n की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसके लिए अलग कंडीशन आएगी। जब आपके पास n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आएगी तो इसको हम कहते हैं डिसोशिएटिव कंडीशन। क्या कहते हैं, डिसोशिएटिव कंडीशन। और जब आपके पास n जो है लेस देन 1 होगा उसको आप कहेंगे नॉन डिसोशिएटिव कंडीशन। क्या कहेंगे, नॉन डिसोशिएटिव कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे ही आप लिखेंगे डिसोशिएटिव कंडीशन के लिए, तो आप लिखेंगे x बाई एम इज इक्वल टू, x बाई एम इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट प्रेशर रेज्ड पावर 1 बाई n, ठीक है। जब आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आपको इस रूप में इक्वेशन को लेना है। व्हेन आपके पास n की पावर लेस देन 1 होगी उस टाइम आपको लिखना है x बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर n। तो ये है आपका क्या, फ्रेंडलिज आइसोथर्म के बारे में आपको कैसे लिखना है। x by m is known as extent of adsorption, where x is the amount of adsorbate in grams, where m is the amount of adsorbent in grams, p is the pressure when we talk about solids or adsorption of solids, and c is the concentration when we talk about solution or liquid phases adsorption। तो देखिए अब जब हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास डिसोशिएटिव और नॉन डिसोशिएटिव के लिए आपके पास इक्वेशंस आई। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लॉग लेके, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे दोनों साइड, तो आपके पास आएगा लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के पी 1 बाई n
log x by m is equal to log of k p n। ठीक है, यह आएगा आपके पास log x by m। log जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो उसको जब हम सेपरेट करते हैं ब्रैकेट वाली टर्म्स को, तो हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे सम का, log k प्लस जो इसके साथ पावर होगी वो log से पहले लाएंगे हम प्रोडक्ट में 1/n log p। वैसे ही इस साइड log x by m इज इक्वल टू log k प्लस log n log p। ठीक है, तो ये था आपके पास डिसोशिएटिव और नॉन डिसोशिएटिव के लिए आपके पास फ्रेंडली के इक्वेशन। इसके लिए ग्राफ आपके पास आते हैं। देखिए ग्राफ में क्या पूछा जाता है, ग्राफ में आपको पूछेंगे log ऑफ x by m वर्सेस log p। सेम होगा दोनों साइड, log x by m वर्सेस log p। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपके पास क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ये आपको पूछ रहे हैं ग्राफ को लेके, तो अब आपको क्या क्या करेंगे, आप यहाँ पर डालेंगे log x by m log x by m और बाकी log p ठीक है। अब log p के साथ जो टर्म होगी वो आपको स्लोप देगी। ठीक है, वो आपको क्या देगी, स्लोप। बोथ साइड साइन क्या है, स्लोप के साथ में प्लस है, दैट मीन्स आपको स्ट्रेट लेनी है लाइन ऊपर की ओर। साथ में आपके पास यहाँ पे एक और टर्म है जो है log k। ठीक है, क्या है, log k है। तो अब आपको क्या देखना है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट भी है, तो इसमें स्लोप जो होगा, जब इंटरसेप्ट होता है तो स्लोप ओरिजिन से नहीं बल्कि थोड़ा सा स्पेस डाल के y एक्सिस से शुरू होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये आपके पास स्लोप आया। तो आपके पास यहाँ पे डिसोशिएटिव के लिए आपके पास स्लोप क्या आता है, स्लोप आपके पास आएगा यहाँ पे क्या है, log p के साथ में 1/n। और ये जो है जगह यहाँ से लेके यहाँ ओरिजिन तक, इसको क्या आप कहते हैं, इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, जो आपके पास है log k के बराबर। वैसे ही यहाँ पे आपके पास स्लोप क्या आएगा, नॉन डिसोशिएटिव के लिए आपके पास स्लोप आता है n। क्या आएगा, स्लोप n। बाकी इंटरसेप्ट जो है वो सेम रहेगा बोथ में, log k। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपके पास जो फ्रेंडली आइसोथर्म है वो आपको डिसोशिएटिव और नॉन डिसोशिएटिव एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में बताता है। ठीक है, एन जो है ये आपके पास, जब आपके पास डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन मीन जब आपके पास एड्सॉर्प्शन होगी, उसके बाद अगर आपके पास मॉलिक्यूल सरफेस से हटके अलग हो जाता है और कितने पार्टिकल्स में आपको मिलेगा, वो आपने एन का वैल्यू बताना है। अगर 2 में टूटता है तो n इज इक्वल टू 2, अगर 3 में टूटता है तो n इज इक्वल टू 3। ठीक है, वैसे करके आपने बताना है। अब आप सिंपली देखिए, आपको मैंने 2 टाइप के ग्राफ बताए। अब सिंपली आप समझने के लिए फ्रेंडली आइसोथर्म को देखिए, आप इसको कैसे लेके चलेंगे, नॉन डिसोशिएटिव लेके चले। ठीक है, नॉन डिसोशिएटिव को लेके जब आप चलेंगे, जब आपको सिंपली फ्रेंडली आइसोथर्म समझना होगा तो वहाँ पे अब आप कैसे चलेंगे, नॉन डिसोशिएटिव को लेके चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब आपके पास एड्सॉर्प्शन हो रही होती है, एड्सॉर्प्शन के होते होते एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो देखिए ये ग्राफ आपका होता है, एक टाइम आता है, इससे क्या आपको ग्राफ से क्या लग रहा है कि जैसे ही आपके पास प्रेशर कम होता है तो आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता जाता है। प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक जगह आ रही है, एक पॉइंट आ रहा है,
ठीक है, जहाँ से आगे बढ़ नहीं रहा है आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो क्या कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, कांस्टेंट होते हुए चल रहा है। क्या कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो इससे आप क्या कहेंगे, एक बात कह सकते हैं कि व्हेन द प्रेशर इज लो और एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, एट लो प्रेशर ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की जगह मैंने log x बाई m लिखा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब मैंने हटाया तो मैंने k कांस्टेंट लिखा, बाकी p के साथ जो मैंने पीछे आपको दिखाया था कांस्टेंट n वो लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लेके चलो इसको कि ये आपके पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 के बराबर होगा। जहां पे आपको n लिखना था वहां पे आप क्या लिख रहे हो, n लिख रहे हो। ठीक है, ये कब है, इनिशियल कंडीशंस व्हेन प्रेशर इज वेरी लो। ठीक है, एक टाइम आएगा, इस वाली जगह को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ये यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन पॉइंट, और ये PS क्या है, सैचुरेशन प्रेशर आता है। एट इक्विलिब्रियम extent of adsorption is independent of pressure। ठीक है, क्या आता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, फिर वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करने लगता है। ठीक है, वो इनवेरिएबल चलता है। ठीक है, कांस्टेंट होते हुए आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन चल रहा होता है। तो अगर आपको ये टर्म लिखनी होगी, इक्वेशन देनी होगी इसको लेके फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो आप कैसे देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे log x बाई m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के p। इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे p के ऊपर कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है, कोई ना कोई पावर दी हुई है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, इस p पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ बताया है कि जब आपके पास क्या आएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। इक्वेशन तो आपके पास है log x बाई m इज इक्वल टू के पी। अब p की वैल्यू आप कैसे यहाँ पे 0 कर देंगे या फिर कांस्टेंट रखेंगे, 0 नहीं कांस्टेंट, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो n की जगह आपने क्या लिखा, 0 लिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर था, यहाँ पे क्या आएगा, सेचुरेशन आगे, और यहाँ से आगे आपके प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं इक्वेशन जो है n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 के बीच भी काम कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, इंटरमीडिएट जब प्रेशर होगा, यहाँ पे बहुत कम था, यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर आ गया, उसके बाद वो वेरी नहीं करेगा, तो बीच में जो इंटरमीडिएट प्रेशर आएगा उस टाइम पे क्या होता है, हम देखते हैं। एट इंटरमीडिएट प्रेशर व्हेन n ranges from 0 to 1। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, इसके लिए आप लिखेंगे log x बाई m इज इक्वल टू के पी। आपको क्या करना है, शो करना है कि आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो प्रेशर के साथ क्या करते हुए दिखना चाहिए, वेरी करते हुए दिखना चाहिए। अब 0 से ऊपर तो आप जा नहीं सकते, 1 से नीचे भी आप आ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच आपकी वैल्यू आनी चाहिए, जैसे कि 0.12, 0.34, 0.78, 0.9। ठीक है, तो 0.1 से 0.9 तक की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, 1/n करके लिख सकते हैं। 1/n करके आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, जब आपके पास प्रेशर ना ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा, उसके लिए आपके पास ये कंडीशन आएगी।
इसमें क्या लिखना है, व्हेन n इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, ये उस टाइम के लिए। इतनी समझ आ गई आपको? तो ये था आपका फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें मैंने पहले आपको डिसोशिएटिव नॉन डिसोशिएटिव का कंसेप्ट दिया, ग्राफ्स के बारे में बताया, और फिर सिंपली आपको क्या कहा, नॉन डिसोशिएटिव को लेके कहा कि कैसे वेरी करता है प्रेशर के साथ साथ। ठीक है, इसका एक लिमिटेशन है आपके फ्रेंडलिच आइसोथर्म की, एक नहीं, इसके अब लिमिटेशन देखते हैं हम। लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। देखिए, जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था, वहां बताया था कि जब आप एक ग्राफ बनाते हैं केमिस ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन में, तो आपके पास ग्राफ जो होता है एक तो ऐसे करके आता है, और दूसरा आपके पास ग्राफ आता है ऐसे करके। ठीक है, ये फिजिक्स ऑप्शन है और ये केमिस ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है, मोनोलेयर, और यहाँ पे क्या होती है, मल्टीलेयर फॉर्मेशन। तो अभी तक मैंने आपको फ्रेंडलिच में किस टाइप का ग्राफ दिखाया, ये देखिए आप, ये ग्राफ दिखा आपको। ठीक है, बाकी जो पीछे मैंने आपको दिखाया था ग्राफ, जब मैंने दोनों साइड, एक साइड डिसोशिएटिव एक साइड नॉन डिसोशिएटिव दिखाया, वहां पे मैंने आपको ग्राफ सिर्फ कितना दिखाया हुआ है, ये ग्राफ सिर्फ इतना दिखाया हुआ है। लेकिन जब मैंने इसमें बताया कि जब हम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लेंगे, हाई प्रेशर लेंगे, तो तब आपके पास क्या कंडीशन आएगी, ग्राफ कैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपके पास ग्राफ। ठीक है, ये नॉन लीनियर हो जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा। तो इससे आपके पास क्या आई, इससे आपको ये पता चला, ग्राफ को देखे, फ्रेंडलिच आइसोथर्म का ग्राफ देखे आपको ऐसा लगा कि आपका जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है, ये सिर्फ हमें कंसेप्ट किसका देता है, गिव्स कंसेप्ट ऑफ मोनोलेयर ओनली, गिव्स कंसेप्ट ऑफ मोनोलेयर ओनली। ठीक है, ये इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। It cannot explain multi-layer adsorption. It can only explain the monolayer adsorption. ठीक है, इसका जो सेकंड आपका यहाँ पे है लिमिटेशन, वो क्या थी कि ये सिर्फ लो प्रेशर पे ही काम करता है। एट हाई प्रेशर इट फेल्स, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लिखना आप। ठीक है, एट हाई प्रेशर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स। ठीक है, ये क्या है, ये लिमिटेशन है आपकी फ्रेंडलिच आइसोथर्म की। एक और बात का आप ध्यान रखना, फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है, इसमें सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट इंटरेक्शन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो इसने मोनोलेयर का कंसेप्ट दिया है, हाई प्रेशर पे ये काम नहीं करता। साथ में एक चीज का और जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि इट इज ओनली एम्पेरिकल कंसेप्ट, इट इज ओनली, ध्यान रखना ये लिमिटेशन में नहीं आएगा, लिमिटेशन में नहीं आएगा, बट याद रखना इट इज एम्पेरिकल कंसेप्ट। जो लैंगमियर ने कब दिया था, इन 1909 में दिया था। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म आपको समझ आ गया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।